आजा जा सामान जा तू थे नहीं जाओ नहीं नहीं मत जाओ। मन दे दियो हाँ मैं वो बंदा हूँ। आश्रम को लेना था चीज था उस टाइम नहीं, मतलब। नहीं। आजा बजरंगदास अलमस्त आश्रम। वो दिखाओ कर जो एक फोटो भी खींच लो। ना 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 अभी वीडियो चल रहा है। नहीं फोटो भी खींच, फोटो अपलोड करा दूंगी। नहीं पाँच कर लेना फोटो तो छाप रहा। ये देखिए बजरंगदास अलमस्त आश्रम का छोटा सत्संग भवन। ये हो गया अपना। अब अपन देखते हैं ये बाहर का हॉल आ गया। हाँ 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 तो एक बार डस्ट जाए ना यार एक बार इंदर इन फुल रूप में बिन हाँ। ये सामने आश्रम की बाउंड्री है। ये छोटा रूम है। नहीं रूम दोनों बराबर ही है साइज उस वाले की इस वाले की। आधा ना रहा जल्दी होना कुछ। ये बाउंड्री आ गई आश्रम की बाउंड्री है ये ना। हाँ ये आगे पीछे तक। वो तो पीछे तक आ गए वो तो पीछे खेत है। ये जो दो नया कमरा बनाया है नहीं ये है। यहाँ पे खिचड़ी की पौध है। यहाँ पे पौध लगाते हैं हम खिचड़ी की। अच्छा यहाँ पे हमने चूरमा बनाया था कल। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये नए वाले दो कमरे नहीं तो लोग लग रहा है ना। ये दो कमरे नए दो कमरे बनाए हैं जो पीछे पट्टी है और ये सामने टीन सेट है इसके ये वाले। जो भी आए वो यहाँ पे रह सकता है। अब देख इस कमरे के और उस कमरे की दूरी बीच में कितनी है करीबन होगी 300 फुट तो है ही ये दोनों के बीच में। तो 1 फुट ही बहुत है। वो सामने सत्संग भवन आ गया। बट चाचा बिंदी खा ले ऐसा सत्संग भवन में। हाँ गाड़ी का पहले रसोई वो ये सत्संग में पधारे हुए हैं गीसा साहब जी हैं ये जाजपुर भीलवाड़ा से हैं और पिछले 20-25 साल से संत सभा में हैं ये हैं। अब आज ये रवानगी ले रहे हैं भीलवाड़ा के लिए। आज ही भीलवाड़ा के लिए जाजपुर के लिए सत्संग पूरा हो गया है। कौन चैनल पर अपलोड हुई है। अच्छा अपलोड करेंगे चैनल पे। गीसा साहब जी आपके विचार बताओ कुछ विचार बताओ आप। अच्छा बोलो कोई आश्रम के बारे में कोई विचार हो सुझाव हो वो बताओ। मेरा विचार है हाँ कि हमारा जो देश है हाँ हाँ जाति पाति से हटकर हाँ हाँ एक देश बने। हाँ हाँ और हमारा देश समृद्धिशाली बने। हाँ 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 और एकता और प्रेम की हाँ मिसाल एक दूसरे देशों में पहुंचाए। हाँ 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 ये मेरा मुख्य उद्देश्य है और इस आश्रम का भी यही उद्देश्य है हाँ कि सारे मत पंथ संप्रदाय को हटाकर एक मानवता स्थापित करना ही इसका मूल उद्देश्य है। जय हो साहिब बंदगी।
अब चलते हैं अपन ये दूसरे वाले कमरे के पास में, वो सीन दिखा देते हैं। ये है, दो तो कमरे हैं, एक रसोई है ना। हाँ। और उधर वो बाथरूम, गटर बाथरूम। हाँ। अच्छा अच्छा। ये नीचे सामने फसल बाजरे की, आश्रम के है कि नीचे ये? हाँ, आश्रम के। ये सामने गटर बाथरूम आ गया। ये बाहर रसोई वगैरह, चूल्हा वगैरह जो खाना बनाते हैं। और ये रसोई है, ये रसोई आ गई। सही। ये कमरा दिखा वीडियो अपलोड कर ला। ये कमरा है दूसरा। ये रसोई के पास वाला कमरा है। और ये देखो, खोरा से सुरेश जी हैं, गायक कलाकार साहब। कहाँ से है? ये खोरा से है, खोरा से। हरियाणा से गाड़ी आई है। और ये गीसा साहब भी है। गीसा साहब जी का तो प्रवचन भी हो गया। इधर ये है, ये स्टोर रूम है, सो रेस्ट करने के लिए भी काम आ सकता है। अर्थात ये दो कमरे, एक रसोई तो ये हो गई, दो बड़े हॉल ये हो गए इधर वाले, और दो कमरे वो हो गए। और वो सामने है जो सत्संग भवन, जो टेनों वाला दिख रहा है। इसकी लंबाई कितनी है जी? 80 बाई 40 का है ना। और 13 फुट ऊंचाई है शायद इसकी। ये सामने पे, हाँ 13 ही तो है, या 15 लंबाई का तो पोल पता है 20 का तो। अच्छा। हाँ तो ऊंचाई काफ़ी हो गई। हाँ तो ऊंचाई। और ये आश्रम की बाउंड्री, वो जो फसल दिख रही है वहाँ तक ये। जमीन कवर करवा दी गई। हाँ हैं? हाँ। ये गीसा साहब जी हैं। और ये पड़ोस में इंद्र कुमार। गन्ना चौक। और अभी 21 तारीख से लेके पानी का हौद है, नहीं आ गए ना सामने पानी का हौद। परिवार साहब ने बेटा तो हाँ साहब बैठा हो। नहीं साहब दो थी रख। हाँ ये डाल लो। ये देखो हमारे डॉक्टर बजरंग साहब जी हैं, उनके पिताश्री हैं प्रभास साहब जी, और आश्रम के मुखिया हैं। और इनकी उम्र साहब 90 से बाहर हो गई ना? मेरी है। हाँ 90 से बाहर हो गई इनकी उम्र है। और बहुत ही संत स्वभाव के हैं, और हमेशा आश्रम में काम में लगे रहते हैं, फ्री कमी रहते हैं ये। साहब जी आपका विचार बताओ, दो विचार बताओ आश्रम के प्रति। आश्रम के प्रति ऐसा है जी, अब तो जैसे कोई भी आवे तो उनको यही बोलता हूँ मैं कि ये आश्रम आपका ही है, अपना समझना इनको। आप हाँ बिल्कुल मेरा बिल्कुल। नहीं समझना। हाँ हाँ सो आपका नहीं, आप ही का है आश्रम। हाँ हाँ हाँ। ये है बात। और कोई जनमानस के बीच में कोई आपकी तरफ से कोई संदेश, कोई सूचना, कोई ज्ञानात्मक कोई बात? हाँ हाँ ऐसा है। ठीक है तो इतना है। साहेब बंदगी। साहेब बंदगी, साहेब ये सुरेश जी साहब हैं खोरा से। आपके साहब कोई विचार हो तो बताओ। अपने कोई विचार नहीं है। हाँ हाँ। और बस सेवा करते हैं, मौज करते हैं। आश्रम के प्रति कोई विचार? आश्रम के प्रति यही है कि सबकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ हाँ। आओ सेवा करो, मस्त रहो। गीसा साहब जी ने अपने विचार दे दिया। तुमने बताया जी, बोले ना। और कोई गीसा साहब जी आपकी तरफ से कोई दो चार कोई साकी शब्द हो जाए, कोई ज्ञानात्मक दृष्टि से? कोई नहीं था को नंबर आओ। मुंडो चाल रहे थे तू भी यार, उल्टा काम करा। तो असलियत दिखा रहा हैं? पाखंड को नहीं हटे। हां असलियत दिखाओ भाई। देखिए मेरी टाइम पर एक इंदर को भी यार बोलो साहब बोलो। हाँ एक मिनट साहिल साहिल सुनो साहब की। हाँ साहब बोलो। दो स्टेटमेंट
कर बंदगी विवेक की, हाँ जी, हाँ जी। बेच दरे सब कोई, सो बंदगी बिन जान दे, जो शब्द विवेकी होई। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हमारे भारतवर्ष के अंदर हम्म। कितने ही संत का चोला पहन के लोग घूम रहे हैं, हम्म। लेकिन वो संत नहीं है। हम्म। हमारी मानव समाज का हम्म। विभाजन कर रहे हैं हम्म। मत पंथ बना के, हम्म। और उसमें नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हैं। तो हमारे ये जो निजात आश्रम की स्थापना की गई है, हम्म। ये मानव मात्र को एक जोड़ के और एक बनाने चाहती है। हम्म। इनका लक्ष्य ये है, हम्म। और किसी से मतभेद नहीं है। हम्म। तो इस आश्रम का यह लक्ष्य है हम्म। कि मानव सेवा, हम्म। मानवता का उत्थान हम्म। और दलित, शोषित, पीड़ित लोगों का हम्म। सहायता देना, हम्म। और ये इनका मेन उद्देश्य है। हम्म। बाकी भी और कितने ही उद्देश्य है, लेकिन ये तो इनका चालू हो गया। मेन है। साहिब जी, आप जैसे डॉक्टर बजरंग साहब जी के संपर्क में खूब रहे हैं, और तो उनके क्या विचार हैं? डॉक्टर साहब के यही विचार हैं कि हमारे देश में अब ले जाओ, रेस्ट कर जाओ, अब कर लो। मतपंथ अधिक हो गए हैं और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि भाई, लड़ना झगड़ना एक मनुष्यता का लक्षण नहीं है। इसीलिए मैं ये निजात यानी मानव के कोई जाति नहीं है, मानव एक समान है। तो मैं एक दृष्टि से देखते हुए मैं इस आश्रम में मानवता को या भारत के अंदर ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये हमारा देश जाति पंथ को छोड़ करके एक महान मनुष्य बने और एक दूसरे को भगवान या ईश्वर समझकर सेवा करे। ये इनका लक्ष्य है। और साहिब, आज साधुओं में जितने भी मतपंथ संप्रदाय के, सिद्धांत के, मजहब धर्मों के जितने भी साधु हैं, उनमें क्रोध, अहंकार बहुत लबालब तरीके से भरा पड़ा है। तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ऐसे साधुओं को? देखो, इस साधुओं को निजात आश्रम के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि ये अपने गहन अध्ययन करके ये काम करो, लोग को छोड़े और अपने जीवन को मतलब सफल बनाए, और लोगों को अच्छा संदेश दे कि कोई राट झगड़ा ना करे, न किसी पर क्रोध करे, चोरी न करे, हिंसा न करे, व्यभिचार न करे, एक दूसरे को अपने बच्चों के समान देखे, और बुजुर्ग है तो उनके माता पिता के समान देखे, और अधिक ज़्यादा संतों के पास पैसा हो जाए तो दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित लोगों की सेवा करे। और ये मैं इनको संदेश देना चाहता हूँ। और साहिब, एक बात और बताओ, जितने भी धर्म ग्रंथ, शास्त्र हैं, जितने भी मतपंथ संप्रदाय हैं और हैं, तो सबका अध्ययन करना चाहिए या न करना चाहिए? आपके क्या विचार हैं? देखिए, धर्म ग्रंथ हो चाहे भौतिक शास्त्र हो, उसका सबका अध्ययन करके निज असली बात, सत्य बात को ले लेनी चाहिए, और उस पर जिंदगी भर कार्य करना चाहिए कि भाई किस शास्त्र में कितनी अच्छी बात थी, तो उस बात को मानवता पर लागू करने का संतों को और धर्म होता है। आने वाली पीढ़ी को, छोटे जो जनरेशन हैं, बच्चे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? उसको ये देने चाहते हैं कि अच्छे पढ़े लिखे और अनुसंधान करे, और ढोंग पाखंड को छोड़े, और
अपने वैज्ञानिकता की दृष्टि से मतलब हम उसका जीवन यापन करे और मानव धर्म को की रक्षा करे, मानव की सेवा करे, मानव की करे और दूसरे जीव जंतु की करे, सभी को अपने अपनी जगह अच्छा सुख पहुँचाए, ये मेरा विचार है। इनसे बच्चों को ये कहना चाहते हैं हम लोग। बहुत बहुत साधुवाद साहेब आपको। साहिब बंदगी।